40 वर्षीय हाउसवाइफ शोभा के कानों में जब अखबार, टीवी या इधर-उधर से महिलाओं पर हो रही घरेलू हिंसा की खबरें सुनाई देती, तो वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करती कि शुक्र है मेरे पति मनीष ऐसे नहीं हैं। और बात भी सही है। शोभा और मनीष की शादी को 18 साल हो चुके हैं। आम दंपतियों की तरह शोभा और मनीष के बीच भी अक्सर तू मैं या छोटी सी झड़प तो हो ही जाती है। कभी कभी उनके बीच 1-2 दिन के लिए बोलचाल भी बंद हो जाती है, लेकिन पिछले 18 सालों में कभी भी मनीष ने शोभा पर हाथ नहीं उठाया। शोभा के 2 बड़े भाई भी हैं, लेकिन उन्होंने भी बचपन में कभी भी अपनी छोटी बहन शोभा की पिटाई नहीं की, जैसा कि अक्सर बच्चों में हो जाता है। दरअसल शोभा की माँ हमेशा अपने बेटों को बचपन से ही सीख दिया करती थीं कि बहन, बेटी, औरतों पर हाथ उठाने वाले लड़के आदमी बुज़दिल, डरपोक, कायर होते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। जो लोग औरतों का सम्मान करते हैं, ईश्वर उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनकी खूब तरक्की होती है। माँ की दी हुई सीख ने शोभा के भाइयों के बाल मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि भाइयों ने अपनी छोटी बहन शोभा पर तो कभी हाथ उठाया ही नहीं। साथ ही शादी हो जाने के बाद अपनी अपनी पत्नियों पर हाथ उठाने या गाली गलौज करने की नौबत नहीं आने दी। एक शाम की बात है। शोभा अपने पति मनीष के साथ अपने घर के पास लगने वाली साप्ताहिक भीड़ वाली मार्केट से गुजर रही थी। तभी उन दोनों के कानों में जोर से थप्पड़ की आवाज गूंज गई। थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि आसपास चलते लोग एक बारगी ठिठक कर देखने लगे। शोभा और मनीष भी चौंक पड़े। उन्होंने अपने चारों तरफ नजर घुमाई तो पास ही में कपड़ों के ठेले के पास एक महिला अपना गाल थामे नजर आई। अपमान के आंसू आंखों में भरे, उसका चेहरा शायद बेबसी से लाल हो रहा था। शोभा और मनीष रुककर उसकी ओर देखने लगे। उस औरत के सामने खड़ा व्यक्ति, जो निश्चित ही उसका पति होगा, उस औरत को एक और थप्पड़ मारने को तैयार अपशब्द कह रहा था। कुछ लोग ठहरकर उन दोनों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे, तो कुछ लोगों ने अपनी चाल धीमी कर मसले को समझने की कोशिश करने लगे। मनीष भी आगे बढ़ गए, तो शोभा ने उन्हें रोक लिया और आदमी की तरफ देखने लगी। शोभा की निगाह अपना गाल थामे उस औरत पर भी थी, जो चुपचाप खड़ी अपने पति की लताड़ सुन रही थी। ये देख शोभा ने मनीष से कहा, अभी उस आदमी का गिरेबान पकड़कर उसको सबक सिखाती हूँ कि भरे बाजार में अपनी औरत को थप्पड़ मारने का हक नहीं है उसको। शोभा की बात सुन मनीष ने कहा, नहीं, उन दोनों के बीच में पड़ने की हमें जरूरत नहीं। शोभा ने कहा, अरे डरते क्यों हो, हम अपने ही इलाके में हैं, जाहिर है पल्ला हमारा ही भारी है। मनीष ने शोभा को समझाते हुए कहा, मैं डर नहीं रहा शोभा। तो शोभा ने मनीष की बात काट दी, डर नहीं रहे फिर क्यों नहीं सबक सिखाने देते इस आदमी को? देखा नहीं कैसे बीच बाजार में अपनी बीवी को जानवर समझकर कूट दिया? मैं तो सबक जरूर सिखाऊंगी, उसकी थप्पड़ का जवाब जरूर मिलेगा उसे। लेकिन मनीष ने शोभा को रोक लिया और कहा, शोभा, ये काम तो खुद उस औरत को ही करना होगा, क्योंकि अपने पति को ये अधिकार उसी ने तो दिया है। कोई शक नहीं कि ये औरत अपने आदमी से घर में भी मारपीट सहती होगी, इसीलिए आदमी बेलगाम हो चुका है। नतीजतन भरे बाजार में हाथ उठाने से भी उसने गुरेज नहीं किया। इसलिए शोभा, हमारे उसके लिए कुछ बोलने से ज्यादा जरूरी है उस औरत का खुद अपने लिए खड़े होना। गलत बात का विरोध उसे ही करना होगा। शोभा को मनीष की बात बिल्कुल सही लगी। इस औरत को अपने साथ हो रही मारपीट का विरोध करना होगा।
आजकल तो घरेलू हिंसा करने वालों के खिलाफ कितने कानून बन गए हैं। तमाम संस्थाएं हैं जो ऐसी औरतों की मदद कर रही हैं। यही सोचकर शोभा अपने पति मनीष का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई और मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की, अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ को रोकने के लिए उस औरत को शक्ति प्रदान करें और वो औरत दे सके अपने मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ का जवाब, ऐसा जवाब कि आदमी दोबारा उसके ऊपर थप्पड़ मारने की हिम्मत ना कर सके। थैंक यू।